हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है अपने इस परिवार में। तो आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जो ओवरथिंकिंग से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि ओवरथिंकिंग की वजह से आप लोग अपने गोल पर फोकस क्यों नहीं कर पाते हैं, इससे कैसे बचा जाए। क्या डीप ब्रीदिंग करना सही होगा या फिर गलत होगा? क्या मेडिटेशन या फिर प्राणायाम कर सकते हैं? क्या प्रॉब्लम होती है इससे? कौन कौन सी बीमारियां हो जाती हैं इससे? स्टूडेंट्स, बिजनेसमैन या फिर कोई आदमी जो सफल होना चाहता है वो इसकी वजह से क्यों सफल होने में रुकावटें पैदा कर रहा है, इससे कैसे बचा जाए, क्या उपाय हैं? तो हेलो दोस्तों, आज के टाइम में डिजिटल वर्ल्ड में लोग इतना खो चुके हैं जिससे ज्यादातर लोगों में ये पाया गया है कि लोग कुछ भी देखते हैं, कुछ भी सुनते हैं और मन में उससे रिलेटेड सोच डेवलप करता चला जाता है और ये पता भी नहीं होता है कि इसी को ओवरथिंकिंग बोलते हैं। मतलब लोग सोचते ज्यादा हैं और वो भी नकारात्मक यानी नेगेटिव सोच, और ये थिंकिंग दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। दोस्तों, आपको जब पता लगता है कि आप इतना ज्यादा सोच रहे हैं बिना मतलब के, तब आप इससे बचने का उपाय खोजने यानी सर्च करने लगते हैं, क्योंकि तभी आपको पता लगता है कि आप जो दिन भर सोचते रहते हैं उसका सिर्फ 1% ही आपके काम का है और बाकी 99% थॉट्स आपके किसी काम का नहीं है और आपके माइंड बहुत ज्यादा डिस्टर्ब रहता है। तो आज हम इसी ओवरथिंकिंग से बचने के बहुत ही इजी और एक्शनेबल तरीका बताऊंगा जिसके चलते आप 100% ओवरथिंकिंग से बच सकेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ओवरथिंकिंग से कैसे बचें? दोस्तों, आपको शायद पता नहीं होगा कि जब आप ओवरथिंकिंग करते हो तब ये हमारे यानी आपके शरीर में भी बहुत ज्यादा प्रभाव डालता है, जैसे कि स्ट्रेस, टेंशन, और जिसकी वजह से आपके शरीर में ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, बदहजमी, हार्ट की प्रॉब्लम, बहुत तरह की फोबिया की प्रॉब्लम, और आपके शरीर धीरे धीरे खत्म होता चला जाता है। दोस्तों, हमारी बॉडी में दो हिस्से होते हैं। नंबर 1 वॉलंटरी मसल्स और पार्ट। इसमें होता क्या है कि आपके जो हाथ पैर हैं, उंगलियां हैं, मुंह है, दांत हैं, इस तरह जो पार्ट्स हैं आपके कंट्रोल में है। जागते समय सांस लेना, वही है वॉलंटरी मसल्स और पार्ट्स। नंबर 2 पर है इनवॉलंटरी मसल्स और पार्ट्स। क्या पलकें आप झपकाते हो? क्या आप अपने पेट के अंदर जाके आपके खाने के हजम करते हो? क्या आपके अंदर होने वाले किसी भी डिसीज को आप ठीक करते हो? सोते समय सांस अपने आप से ले रहे हो या आप खुद सांसों को भर रहे हो? तो मेरे कहने का मतलब यही है कि ये सभी पार्ट्स के काम आपके हाथ में नहीं है। आपके विचार या सोच भी आपके कंट्रोल में नहीं होता है। आपके सोच पर आपका कोई डायरेक्ट कंट्रोल नहीं है, तो आप तो ओवरथिंकिंग होगी ही। तो इसलिए आप ज्यादा समय अपने सोच को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। 1 मिनट की सोचा कि आप मैं कुछ नहीं सोचूंगा और 20 से 30 सेकंड के बाद ही आपको पता भी नहीं लगता है कि आपके माइंड में ओवरथिंकिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो इससे बचने के लिए आपको कोई दवाइयां लेने की जरूरत नहीं है। वैसे ये नेचुरल होता है, फिर भी अगर बहुत ज्यादा सोचने के कारण से आपके शरीर में हानि पहुंचता है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इसको ठीक नहीं किया जा सकता है। कुछ तकनीक से इससे छुटकारा बिल्कुल हमेशा के लिए पाया जा सकता है। ओवरथिंकिंग से कैसा होता है, यानी ओवरथिंकिंग जो होती है वो कैसे हमारे शरीर में दुष्परिणाम यानी इफेक्ट जो होते हैं, उससे साइड इफेक्ट क्या होता है? क्या आपने कभी अपने विचारों के ऊपर ध्यान दिया है कि जैसे विचार वैसे इमोशन? मान लीजिए कि आप एक कमरे में बैठे हुए हो और एकदम से दूसरे कमरे में कुछ गिरने की आवाज आई हो, तो आपके मन में क्या विचार आया? कहीं ये बिल्ली तो नहीं? तो जैसे ही आपके मन में विचार आया तो आपके एक्शन कैसे होंगे? आप गुस्से में भागोगे बिल्ली की तरफ। अब दूसरा एग्जांपल हम लेकर आपको बताते हैं कि आप मान लीजिए कि कमरे में कुछ गिरने की आवाज फिर से दोबारा आई, तो आप सोच रहे हो कि कहीं ये भूत तो नहीं? तो आप एकदम से डरने लग जाओगे। अब क्योंकि आपके मन में विचार चल रहा है तो आपके इमोशन भी साथ में चल रहे हैं। अब जो आपके इमोशन होते हैं वे बहुत सारे तरीके से इमोशन हो सकते हैं, जैसे कभी गुस्सा, कभी डर, कभी जेलस, कभी फ्रस्ट्रेशन, कभी डिप्रेशन, कभी प्यार, कभी खुशी, कभी दुख, एक्सेट्रा। जैसे आपके विचार होंगे वैसे ही आपके शरीर में रिएक्ट करेंगे। मतलब अगर आप निगेटिव थिंकिंग कर रहे हो तो आपके शरीर में कई तरह की बीमारियां देखने को मिलेंगी, और अगर आप पॉजिटिव थिंकिंग कर रहे हो तो आपके शरीर में पॉजिटिव एनर्जी पलने लगेगी। लेकिन ज्यादातर रिसर्च में पाया गया है कि लोग जब सोचते हैं तो गलत विचार ही सोचते हैं। 100 में से 1% जो होता है वो पॉजिटिव विचार होता है और 99% निगेटिव विचार होता है। तो इसका मतलब है कि ओवरथिंकिंग में सिर्फ निगेटिव थिंकिंग ही आती है लोगों के माइंड में। जैसे जैसे आपके माइंड में निगेटिव थिंकिंग बढ़ता चला जाता है वैसे वैसे आपके शरीर में निगेटिव एनर्जी जो होती है वो बढ़ती चली जाती है और एक पैटर्न बनता चला जाता है। तो आपके दिमाग में बहुत तरीके की कुछ कमेंट्री चलती रहती है। अगर बॉयफ्रेंड यानी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हुआ है तो वह कमेंट्री चलती रहेगी। किसी अपने की डेथ हो गई हो तो अगले कुछ सालों के लिए वो कमेंट्री चलती रहेगी। ऑफिस में बॉस ने सबके सामने कुछ गलत कह दिया हो तो उससे रिलेटेड दिन भर कुछ गलत विचार चलता रहेगा, एक्सेट्रा। तो जैसे विचार चलते रहते हैं वैसे ही आपके गलत इमोशन ने आपके शरीर में घेरा बना लेता है।
है और ये अपना बनाया ही चक्रव्यूह में इंसान फंसता चला जाता है। मतलब विचारों पे कंट्रोल नहीं होता है तो इमोशन पे भी कंट्रोल नहीं होता है। ओवर थिंकिंग से कैसे बचें? दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया है कि हमारे सांसों पर हमारा कंट्रोल नहीं होता है और वो तब पता लगता है कि जब हम सोते रहते हैं। लेकिन दोस्तों, जब हम जागते रहते हैं तो हमारे ब्रीदिंग पर हमारा कंट्रोल होता है। वैसे ब्रीदिंग तो अपने आप ही चलता रहता है, फिर भी हम आपको अपने हिसाब से चला सकते हैं। आप खुद देखो कि कभी आप गहरी सांस लो, कभी गहरी सांस छोड़ो, आप जल्दी जल्दी सांस लो, तो आप ये कर सकते हो। मतलब सांस कभी अभी कंट्रोल कर रहते हो। तो दोस्तों, अब आपको ये बात भी पता होनी चाहिए कि जैसे आपके विचार हैं और वैसे आपके इमोशन भी हैं और वैसे ही आपकी ब्रीदिंग भी चलती रहती है। अगर आप बहुत ज्यादा गुस्से में हो तब आपकी ब्रीदिंग बहुत तेज हो जाएगी, आपकी ब्रीदिंग छाती से चलेगी और कभी कभी तो बहुत ज्यादा गुस्सा होने के कारण भी लोग हार्ट अटैक जैसी बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। अगर आपके अंदर घबराहट हो रही हो तो आपकी सांसें छोटी हो जाएंगी। तो इसमें आपको ब्रीदिंग के पैटर्न को चेंज करना है। मतलब मैंने बोला कि जैसे विचार वैसे इमोशन और वैसे ही आपको ब्रीदिंग, और ये तीनों चीजें इंटरकनेक्टेड हैं। तो आपने ब्रीदिंग को चेंज किया और आपके इमोशन चेंज तो आपके विचार भी चेंज हो जाएंगे। मतलब दोस्तों, अगर आपको आपके विचार के ऊपर कंट्रोल पाना है तो अपने ब्रीदिंग के ऊपर काम करना ही पड़ेगा। अगर ओवर थिंकिंग से बचना है तो आपको ब्रीदिंग की जो बहुत सारी एक्सरसाइजेस होती हैं उसको डेली प्रैक्टिस करना होगा। इसको हम प्राणायाम बोलते हैं, जैसे डीप ब्रीदिंग, अनुलोम विलोम, कपालभाति, भस्त्रिका, भ्रामरी एक्सेट्रा। तो आप इनमें से एक की शुरुआत कर सकते हो। डीप ब्रीदिंग का एग्जांपल लेते हैं। गहरी सांसें लेंगे तो आपके विचार आपके कंट्रोल में आने लगेगा, आपके दिमाग शांत होगा। और शांत दिमाग में कहाँ ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम होती है क्या? नहीं होती है। आपको सुबह उठकर या आपको जब भी टाइम मिले तो आपको बस 10 मिनट डीप ब्रीदिंग की प्रैक्टिस करनी है। अब डीप ब्रीदिंग कैसे करें? हम सभी गलत तरीके से डीप ब्रीदिंग करते हैं। डीप ब्रीदिंग का हम समझते हैं कि गहरी सांस अंदर लेना नहीं होता है। डीप ब्रीदिंग का मतलब होता है कि आप पहले डीप ब्रीदिंग जो होती है वो बाहर निकालो। मतलब पहले आप गहरी सांस बाहर छोड़ो, अब आप गहरी सांस अंदर लो। ये आपको धीरे धीरे करना है। आप चाहो तो सेकंड्स तक गिनती कर सकते हो, यानी कि 5 सेकंड्स आप अपनी सांसों को बाहर छोड़ो और उसके बाद 5 सेकंड सांसों को अंदर खींचो। आपको एक बात हमेशा ध्यान में रखना है, जैसे ही आप ठीक ही से ब्रीदिंग करना छोड़ोगे तो ठीक से सांस अंदर लेना भी पड़ेगा। ओम का जाप करें। दोस्तों, ओम मंत्र में इतनी शक्ति है कि आपकी कितनी भी ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम हो वो ठीक हो जाती है। आप एक ओम बोल के देखो, आपको पता लगेगा कि ओम मंत्र में आपके सबसे बाहर निकल रही हैं। तो बहुत ज्यादा धीरे धीरे फिर आपको गहरी सांसें लेनी पड़ेंगी आपको, और वापस से आप गहरी सांसें छोड़ते हो ओम मंत्र के जरिए और फिर गहरी सांस लेते हो। ऐसे में आपके विचार भी खत्म होते चले जाएंगे। आप अलग अलग तरीके के प्राणायाम को करके देख सकते हो, आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। जैसे ही आप ब्रीदिंग का पैटर्न चेंज करोगे वैसे ही आपके थिंकिंग का पैटर्न चेंज होता चला जाएगा। आपके सांसें गहरी होंगी, आपके विचार भी शांत हो जाएंगे। दोस्तों, इस प्रैक्टिस को आपको 10 मिनट डेली करके देखना है। इसको आप बढ़ा भी सकते हो, सुबह शाम इसकी प्रैक्टिस आपको ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम से बचा सकता है। और ब्रीदिंग की प्रैक्टिस करने से आपको बहुत ज्यादा राहत मिलेगी। आपकी अलग अलग बीमारियां भी धीरे धीरे खत्म होती जाएंगी। अगर आपके हार्ट कमजोर हैं तो आपके हार्ट एकदम स्वस्थ हो जाएंगे, ब्लड प्रेशर खत्म हो जाएगा। सांसों के ऊपर काम करने से धीरे धीरे आपके विचार शांत होंगे, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी बढ़ने लगेगी, हैप्पीनेस आएगी और एक अच्छी लाइफ जी पाओगे। सबसे जरूरी, आप प्रेजेंट मोमेंट में जी पाओगे। तो दोस्तों, आपको ओवर थिंकिंग से बचने के तरीके तो मिल गए। अब आपको बताना है कि वीडियो आपको कैसा लगा है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर दोस्तों आप बिजनेस करना चाहते हो, कुछ सीखना चाहते हो, तो रिच डैड पुअर डैड, थिंक एंड ग्रो रिच जैसी बुक समरी चैनल में अपलोड कर दी गई हैं। तो जाकर आप उन्हें देख सकते हो, उनसे कुछ सीख सकते हो, जिससे कि आपको बिजनेस करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। कमेंट में एक सुंदर सा कमेंट कर देना है। तो जय हिंद दोस्तों।